हेलो बच्चों। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम लोग क्लास 10th के केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 3 करने वाले हैं ना। इससे पहले वाला वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने रासायनिक अभिक्रिया को समझ लिया था। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को भी हम लोगों ने समझ लिया था। तो आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि अगर आप रासायनिक अभिक्रिया के बाद एक टॉपिक आता है रासायनिक समीकरण, उसको अगर आप नहीं समझेंगे तो समझिए केमिस्ट्री में आप एकदम जीरो हैं, एकदम जीरो 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 हैं। तो आज से हम लोग केमिस्ट्री में जीरो नहीं रहेंगे दोस्तों। आज से हम लोग केमिस्ट्री में हीरो बनेंगे, है ना। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रासायनिक समीकरण, है ना। तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं और समझने की कोशिश करिए। बहुत ही इजी तरीके से समझाया जाएगा। तो चलो ना दोस्तों, क्यों टेंशन ले रहे हो आप लोग? जब हम हैं तो क्या गम है। टेंशन फ्री रहिए, बस तैयारी में लग जाइए, किसी का नहीं सुनना है ना। तो चलिए अभी हम लोग शुरू करते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण, ठीक ना दोस्तों। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी लिख लेते हैं, केमिकल इक्वेशन। और सर केमिकल इक्वेशन, हाँ सर इक्वेशन की बात हो रही, मैथ तो कहीं नहीं है ना भैया। मैथ क्यों रहेगा, मैथ तो है ही नहीं। तो आओ ना करते हैं, टेंशन काहे ले रहे हो। तो इसको सबसे पहले हम लोग एक काम करते हैं, डिफाइन कर लेते हैं। डिफाइन करने के बाद समझने का कुछ मजा ही अलग होता है ना। एकदम होता है। जैसे खाना बनने के बाद खाने का मजा ही कुछ अलग होता है, वैसे ही है ना दोस्तों। तो चलिए लिख लेते हैं रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है। किसके द्वारा दोस्तों? तो रासायनिक अभिक्रिया को जिसके द्वारा निरूपित किया जाता है ना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। मतलब रासायनिक अभिक्रिया को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं, है ना। तो यहाँ पे और देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं को रासायनिक समीकरण के द्वारा निरूपित किया जाता है दोस्तों। उसके बाद हम लोग देखते हैं रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में अभिकारकों तथा उत्पादों को सूत्रों द्वारा लिखा जाता है। सूत्रों द्वारा लिखा जाता है, ठीक ना दोस्तों। रासायनिक अभिक्रिया को किसके द्वारा लिखा जाता है? सूत्रों के द्वारा लिखा जाता है। अब लिख लेते थोड़ा सा। सूत्रों के साथ उसकी भौतिक अवस्थाओं को भी लिखा जाता है। आइए समझने की कोशिश करते हैं। डेफिनेशन तो हमने लिख दिया कि रासायनिक अभिक्रिया को जब हम लोग सूत्रों के द्वारा लिखते हैं तो उसको हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। लेकिन आइए थोड़ा सा देखते हैं कि सूत्र में कैसे लिखेंगे सर। तो यहाँ पे हम लिख रहे जैसे ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन will give
जल। क्या दोस्तों? जल। तो ये भी एक रासायनिक समीकरण है, ऐसी बात नहीं है, इसको वर्ड में लिखा गया है, लेकिन ये भी क्या है? एक रासायनिक समीकरण है। अगर इसी चीज को हम लोग लिखें, इसी चीज को लिखें तो हाइड्रोजन को H2 लिखेंगे। अब किस अवस्था में है दोस्तों हाइड्रोजन? किस अवस्था में होती है? तो हाइड्रोजन सॉलिड गैस अवस्था में होती है, तो यहां G लिख दीजिए, प्लस O2, यहां भी G, और ये दोनों जब मिलेगा, दोनों जब रिएक्ट करेगा, अभिक्रिया करेगा, तो H2O बनेगा। क्या बनेगा दोस्तों? H2O। यहां पे हम लोग L लिख देते हैं। अभी इस सब का मतलब समझेंगे, आप लोग टेंशन फ्री रहिए, समझने की कोशिश करिए। अगर हम यहाँ पे सोडियम ले लूं, सोडियम, ठीक है ना, सोडियम को क्लोरीन के साथ रिएक्शन करा दूं, तो यहां बना लेगा आपका नमक। क्या बना लेगा दोस्तों? नमक। अगर हम देखें, अगर देखूं, हम क्या देखते हैं दोस्तों? अगर देखते हैं कि ये CaO है, कैल्शियम ऑक्साइड, है ना, कैल्शियम ऑक्साइड को जब वाटर में मिलाएंगे, जल में मिलाएंगे, तो याद रखना ये क्या बन जाएगा दोस्तों? ये आपका बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और ये किस तरह से बन रहा है, इस चीज को हम बता चुके कि यहाँ 2 कैसे आ जा रहा है, यहाँ 2 नहीं लग रहा है, यहाँ 2 लग रहा है। सबसे पहला वीडियो में इस चीज को एकदम डीपली समझाया गया, इसलिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग पहला वीडियो जरूर देखें। और एक बात बता दे रहे, ये देखेंगे हम लोग जब इन सब रिएक्शंस को देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि इस साइड जितना एटम, जितना परमाणुओं की संख्या है, उस साइड उतना परमाणुओं की संख्या नहीं है। अगर परमाणुओं की संख्या उतना नहीं है, तो इस प्रकार के अभिक्रिया को हम लोग, इस प्रकार के समीकरण को हम लोग कंकाली समीकरण भी कहते हैं, कंकाली समीकरण। तो दोस्तों रासायनिक समीकरण को ही क्या बोलते हैं? कंकाली समीकरण कहते हैं। लेकिन कंकाली समीकरण कब कहेंगे? जब ये संतुलित किया हुआ नहीं रहेगा। अगर ये संतुलित कर दें तो वो क्या हो जाएगा? संतुलित रासायनिक समीकरण हो जाएगा। और जो रासायनिक समीकरण संतुलित नहीं किया हुआ रहेगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे दोस्तों? कंकाली समीकरण कहेंगे। इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा कि एस जो होता है, एस से हम लोग क्या इसको बोलते हैं? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। और सॉलिड स्टेट का मतलब होता है ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। उसके बाद दोस्तों जैसे एल, एल फॉर लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड है ना, लिक्विड स्टेट लिख दो। लिक्विड स्टेट मतलब द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, ठीक ना, द्रव अवस्था। अगर अपन देखूं AQ, AQ मींस क्या दोस्तों? एक्वस, एक्वस, AQ एक्वस, एक्वस मतलब जलीय विलयन, जलीय विलयन, ठीक ना दोस्तों, एक्वस फॉर जलीय विलयन। और एक चीज बचा है आपका जी, जी फॉर गैस, जी फॉर गैस या गैस स्टेट। और गैस स्टेट मींस क्या? गैस अवस्था, गैस अवस्था। इसको लिख दोगे तो पता चलेगा कि हम लोग देखते हैं दोस्तों कि रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है। हम लोगों ने तो रासायनिक समीकरण को एकदम क्लियर समझ गए हैं। अभी संतुलित समीकरण हम लोग नहीं सीखे हैं, इसके बाद सीखेंगे दोस्तों। आप लोग बस वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए अभी देखते हैं, हम लोग देखते हैं कि रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण को, रासायनिक समीकरण को कैसे लिखा जाता है, लिखा जाता है। रासायनिक समीकरण को लिखने का अपन तरीका बताते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहां पे हम देखिए रासायनिक समीकरण लिखे, तो क्या लिखे? अभिकारकों के, अभिकारक जो होता है तीर के बाएं साइड होता है और उत्पाद तीर के दाएं साइड होता है। तो यहां लिख देते हैं, नंबर 1
अभिकारक अभिकारक तीर के बाईं तरफ बाईं ओर तथा उत्पाद तीर के दाईं ओर होता है। दूसरी बात कि अगर एक या एक से अधिक अभिकारक या उत्पाद हो तो उसके बीच में किसका साइन दिया जाता है? प्लस का साइन दिया जाता है। ये सब चीज एक बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है दोस्तों, इसलिए इसको समझना तो जरूरी है और पढ़ना भी जरूरी है। तो दूसरी बात क्या है? दूसरी बात यह है कि एक से अधिक अभिकारक हाँ, और एक से अधिक उत्पाद के बीच प्लस का निशान होता है। ठीक है दोस्तों, निशान होता है। अब बात यह है कि सर तीसरा पॉइंट क्या होगा? तो दोस्तों एक काम करते हैं, इधर अगर हो गया है और नहीं हुआ है तो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर तीसरा चलते हैं। ले लीजिए, तो इसका तीसरा पॉइंट है ना। तीसरा पॉइंट देखते हैं। लिखेंगे तीर का निशान अभिक्रिया की दिशा है ना बताती है। तीर का निशान क्या करता है? अभिक्रिया की दिशा बताती है कि किधर अभिक्रिया हो रही है और किधर प्रोडक्ट बनने वाला है। आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं इसको। मान लीजिए दोस्तों ये मेरा H2 है गैस फॉर्म में, ये O2 है किसमें दोस्तों? ये भी गैस फॉर्म में है ना। अब जब ये दोनों को रिएक्शन कराएंगे तो यहां पे एक चीज बता रहा है, देखिए ये तीर का निशान बता रहा है कि अभिक्रिया की डायरेक्शन किधर? इधर है, और बन क्या रहा है? H2O बन रहा है, ये है ना H2O बन रहा है। आप देख पा रहे होंगे यहां पे थोड़ा सा अभिकारकों के बीच किसका साइन है? प्लस का। अभिकारकों के बाद तीर के निशान के दाहिने साइड कौन है? उत्पाद, और बाएं साइड कौन है? अभिकारक है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं? रासायनिक अभिक्रियाओं को लिखते हैं। तो चलिए दोस्तों यहां पे होता है ये खत्म। अब जिस चीज का इंतजार था वो चीज की घड़ी आ चुकी है। अभी हम लोग शुरू करते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीकरण। आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, संतुलित रासायनिक समीकरण है ना। संतुलित रासायनिक समीकरण। तो संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब ही हो रहा है कि दोनों तरफ संतुलन बनाए रखना, यानी दोनों तरफ इक्वल होना। तो इसका मतलब यह है, लिखेंगे जब रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में अभिकारकों तथा उत्पादों की दोनों पक्षों में समान अभिकारक तथा उत्पाद हो, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। संतुलित
रासायनिक समीकरण कहा जाता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है कि सर इस दोनों तरफ क्या करते हैं, इक्वल जब करते हैं। यहां अगर हम देख रहे थे तो हाइड्रोजन दो था, यहां दो था, ठीक था, लेकिन ऑक्सीजन यहां दो था, यहां एक था, इक्वल नहीं था, इसलिए ये किस तरह का रिएक्शन था, ये कंकाली समीकरण था। क्या था दोस्तों, कंकाली समीकरण था, ये संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है। अभी इसी को हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण बनाने की कोशिश करते हैं। आइए समझिए एकदम, अगर चुटकियों में नहीं समझाया दोस्तों तब हमको बोलिए, कमेंट करके जरूर बोलिएगा दोस्तों कि समझ में नहीं आया। चलिए अब भी तुरंत समझने की कोशिश करते हैं, आइए समझते हैं दोस्तों। अपनी यहां पे ले रहे हैं, एकदम चुटकी में समझोगे। H2 प्लस O2, जब इसको हमने रिएक्शन कराया तो जल बना। अब आप कुछ मत सोचिए, जो बड़ा संख्या है ना वो देखिए, बड़ा संख्या। तो यहां पे तो हम देख रहे हैं दोनों सेम ही है, तो आइए इधर इधर वाला देखते हैं, इधर मिलाने की कोशिश करते हैं। अगर मिल गया तो संतुलित है, नहीं मिला तो उसको मिलाना होगा, क्या करके, गुना करके। बहुत ऐसे दोस्त क्या करेंगे, यहां गुना कर देंगे, नहीं भाई, यहां जो गुना होता है ना वो परमाणु हो जाता है। क्या हो जाता है, परमाणु हो जाता है। और परमाणु में हम लोग गुना नहीं कर सकते, हम लोग इसके आयतन में गुना करते हैं। यहां पे जो नंबर लिखा जाता है ना उसको आयतन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आयतन बोलते। तो आइए, हाइड्रोजन यहां दूगो है, यहां भी दूगो है, ऑक्सीजन यहां क्या है दोस्तों, दूगो, और यहां क्या है, एगो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑक्सीजन को दूगो बना दो, तो यहां गुना कर दिए, तो ऑक्सीजन क्या हो गया, दूगो, लेकिन हाइड्रोजन गुना करिए, हाइड्रोजन क्या हो गया, दो दूनी चार गो। तो यहां हाइड्रोजन चार गो और यहां हाइड्रोजन दो गो, तो यहां दो से गुना कर देंगे, चार गो हुआ। कितना आसानी से देखिए संतुलित हो जा रहा है। आइए अभी और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी हम ले रहे हैं, थोड़ा धीरे धीरे करके जा रहे हैं ना, उतना एक ही बार में कर देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। जैसे यहाँ कार्बन है, अगर यहाँ ऑक्सीजन को रिएक्शन कराऊं तो ये CO2 बनाएगा। अब यहाँ देखिए कार्बन आपका एक है, इधर भी आपका कार्बन एक है, यहाँ ऑक्सीजन आपका दूगो है, यहाँ भी ऑक्सीजन आपका दूगो है, इसका मतलब ये ऑलरेडी संतुलित है ना। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखिए Fe प्लस हम रिएक्शन करा रहे हैं भाप के साथ। जब इसको भाप के साथ रिएक्शन कराओगे तो ये Fe3O4 फेरिक ऑक्साइड बनाएगा और साथ में हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब आइए इसको हम लोग संतुलित करने की कोशिश करते हैं। आप चलिए सबसे पहले एक चीज देखिए, यहां से शुरू करते हैं, आसानी होगा। यहाँ Fe कितना है दोस्तों, यहाँ एगो है, और यहाँ क्या गो Fe है आपका, देखिए ना तीन गो है। तो आप कुछ मत सोचिए, पहले Fe को तीन गो कर लीजिए। चलिए तीन गो Fe हो गया। अब ऑक्सीजन आप देखिए, ऑक्सीजन यहाँ कितना है, चार गो, और यहां अगर ऑक्सीजन देखो तो ऑक्सीजन है एगो, है ना। ऑक्सीजन क्या है दोस्तों, एगो है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को यहाँ चार गो कर लेते हैं। चलिए चार ऑक्सीजन कर दिए, तो अब हाइड्रोजन कितना हो गया, हाइड्रोजन अगर देख पा रहे तो चार दूनी आठ, हाइड्रोजन कितना हो गया दोस्तों, आठ हो गया। तो आप यहां पे देखिए हाइड्रोजन, क्योंकि इस साइड और इस साइड इक्वल करना है। अब यहां हाइड्रोजन क्या है, दो गो, तो कितना और चाहिए इसमें, चार गो, चार दूनी आठ, अगर चार से गुना कर दे चार दूनी आठ, ये वैलेंस हो गया। बोलिए तो कोई दिक्कत हो रहा है क्या। अभी और थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। अगर हम ले Mg को रिएक्ट कराएं ऑक्सीजन के साथ तो ये बना देगा MgO, है ना। क्या बना देगा, MgO। आप देखिए, चलिए मिलाते हैं, Mg क्या गो, एगो, यहां भी एगो। लेकिन अगर ऑक्सीजन देखो तो यहां ऑक्सीजन क्या गो है दोस्तों, दूगो, और यहां क्या गो है, एगो। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन को दूगो करना होगा, और याद रखना भूल से भी यहां इंटू नहीं करना, यहां। तो चलिए दूगो मेरा क्या हो गया, ऑक्सीजन हो गया, लेकिन मैग्नीशियम भी तो दूगो हो गया, तो आप इस मैग्नीशियम में दो कर दीजिए, दैट्स ऑल। कोई दिक्कत है, बोलिए। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। और जहां तक हमको उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे, इसलिए कमेंट करके तो जरूर बोलना है दोस्तों। तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं। ले लीजिए, हम लोग देखते हैं आगे, है ना दोस्तों। तो यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बता दे रहे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के नजरिए से। कहा जाता है कि संतुलित रासायनिक समीकरण जो है, संतुलित लिखते हैं,
संतुलित रासायनिक समीकरण को जिस विधि से संतुलित रासायनिक समीकरण या फिर रासायनिक समीकरण को जिस विधि से संतुलित किया जाता है उसे हीट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, जहां तक लगता है कि रासायनिक समीकरण को हम लोग जिस विधि से संतुलित करते हैं ना, उस विधि को हम लोग हीट एंड ट्रायल विधि कहते हैं। और ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है कि रासायनिक समीकरण को किस विधि द्वारा संतुलित किया जाता है।